अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ गोरी, इतने धीरे धीरे खाना बनाओगी तो महल में सब भूखे रह जाएंगे। महारानी को तो बहुत भूख लगी है। अरे बना तो रही हूँ, तुम्हें तो बस हुक्म चलाना आता है। थोड़ा हाथ भी बटा लेते तो काम जल्दी हो जाता। काम की न काज के, दुश्मन अनाज के। अरे मेरी गोरी, तुम तो नाराज हो गई। मैं तो बस ये कह रहा था कि खाना खाने का टाइम हो रहा है। तुम तो खामखा ही गुस्सा हो गई। अरे वाह, महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आज तो महारानी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। आखिर बनाया किसने है? तुमसे तो मेरी तारीफ होती ही नहीं है। महल में थोड़ी दूर एक पेड़ पर अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। ये बोलकर टूनी चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर खुशबू की तरफ जाने लगती है और चुपके से जाकर महल की रसोई घर में खिड़की के पास बैठ जाती है। मीनू चिड़िया टूनी को देख लेती है। अरे ये क्या टूनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या ताक झाक कर रही हो? अरे हाँ, ये टूनी यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ बस देखने आई हूँ। तुम क्या देखने आई हो? मेरे खाने पे नजर लगाने आई हो क्या? अरे नहीं नहीं, नजर नहीं लगाऊंगी। मैं तो बस थोड़ा सा खाना चखना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशबू आ रही है। बस थोड़ा सा खाना चख के बताऊंगी कैसा बना है। बड़ी आई चखने वाली, चल जा यहाँ से। हाँ हाँ, ये टूनी के शौक तो देखो। चली आई मुंह उठा के रानी मयूरी का खाना चखने। तुम लोग बहुत बुरे हो। इतना सारा खाना है, मुझे थोड़ा सा दे देते तो क्या हो जाता। टूनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने घोंसले में बैठ के रोने लगती है। टूनी को फिर से खाने की खुशबू आने लगती है और उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। ये खुशबू से तो मेरे पेट में हलचल मच गई है। मुझे तो यही खाना खाना है। टूनी फिर से राजमहल के पास उड़ के जाती है और रसोई घर के पास में एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाती है। तभी वहाँ गोरी खाना परोस रही होती है। जैसे ही गोरी चिड़िया खाना लेने मुड़ती है, तभी टूनी चिड़िया चुपके से खाना खाने जाती है और तभी वहाँ कालू कौवा फिर से उसे देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चोर चोर, अरे चोर चोर, अरे देखो रसोई में कोई घुस गया है। टूनी बहुत डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे महारानी, अभी अभी मैंने रसोई घर में चोर देखा जो आपका खाना चुरा रही थी। हमारे महल में चोर? कौन है वो चोर? टूनी है, और कौन हो सकती है? थोड़ी देर पहले ही वो हमसे आपका खाना मांग रही थी। हमने उसे मना कर दिया तो वो चोरी करने लगी। महारानी, आपके महल में चोरी? उस टूनी की हिम्मत तो देखो। सिपाही, टूनी को पकड़ कर लाओ। टूनी डर के मारे जंगल में एक गुफा में छुप जाती है। आज तो मैं बाल बाल बच गई। पकड़ी जाती तो मेरा क्या हाल होता। वो कालू कौवा बड़ा बदमाश है। इतना सारा खाना था, मैं थोड़ा सा खा लेती तो क्या हो जाता। तभी अचानक से शेर के गुर्राने की आवाज आती है। टूनी चिड़िया ये सुनकर डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है और फिर अचानक उसके सामने एक शेर आ जाता है। अरे वाह, आज तो मुझे शिकार करना भी नहीं पड़ेगा। ये नन्ही चिड़िया कितनी प्यारी है। इसका मांस तो बहुत ही टेस्टी होगा। एक
मुसीबत से पीछा छूटा तो दूसरी मुसीबत आ गई। अब मेरा क्या होगा? मेरी तो आज खैर नहीं। अरे चिड़िया, जल्दी से मेरे मुंह में अपने आप चली आओ। मैं तो छोटी सी हूँ, मुझे खा के तुम्हारा पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। पर मैं तो तुम्हें ही खाऊंगा। मैं तुम्हें अच्छा खाना दे सकती हूँ, वो बहुत स्वादिष्ट और खुशबूदार है। अच्छा, वो कैसे? आज महल में बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अभी अभी खाना चुराने गई थी, वहाँ से बार बार बच कर आई हूँ। ठीक है, तुम मुझे वहाँ ले चलो। पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे भी थोड़ा सा खाना दोगे, प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा तुम भी खा लेना। उधर सिपाही टूनी चिड़िया को खोज रहे होते हैं। टूनी चिड़िया को शेर के साथ देखकर सब सिपाही भाग जाते हैं। टूनी शेर को लेकर महल की तरफ जाती है। शेर जैसे ही महल में पहुंचता है, सारी चिड़िया महल में डर जाती हैं। गोरी शेर को देखते ही कालू के पीछे छिप जाती है। शेर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तो टूनी चिड़िया यहाँ लेकर आई है। मैंने सुना है यहाँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने तो बस टूनी को चोरी करते हुए देखा था। अरे तुम लोग डरो मत, शेर जी तुम्हें खाने नहीं आए हैं, वो तो बस महल का स्वादिष्ट भोजन चखने आए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे वो स्वादिष्ट और खुशबूदार खाना दे दो। हाँ ठीक है, मैं अभी मंगवाती हूँ। बुलबुल, जल्दी से जाओ और हमारे मेहमान जी के लिए जल्दी से खाना लेकर आओ। बुलबुल जाकर जल्दी से खाना परोस कर लाती है। शेर आराम से बैठकर खाना खाने लगता है और टूनी भी शेर के साथ खाना खाने लगती है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार मुझे भी खुशबूदार और स्वादिष्ट खाना खाने को मिल ही गया। देखो, ये चालाक टूनी कैसे हमारा खाना खा रही है। अरे चुप करो गौरी, कहीं ये हमें न खा ले। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट और मजेदार है। ये खाना मेरी पत्नी गौरी ने बनाया है, वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी मेरा नाम लेने की? अरे मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज से तुम मेरे साथ चलोगे और मेरी गुफा में तुम दोनों रोज मुझे ऐसा ही खाना बना के दोगे, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा। अरे नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? हम तो यहाँ महारानी के लिए खाना बनाते हैं। खामोश, मैंने जो बोला है वही होगा। महारानी के लिए कोई और खाना बना लेगा। टूनी मन ही मन में, देखा ना, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, अब मजा आएगा। फिर कालू और गोरी शेर के साथ उसकी गुफा में जाते हैं। जो शिकार करके लाता है, गोरी और कालू से पका देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे कालू जी, कब तक हम उस शेर के लिए ऐसे ही खाना पकाते रहेंगे? मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है। अरे हाँ गौरी, जिस दिन इस पागल बाघ को शिकार नहीं मिला तो कहीं हमें ही मार कर ना खा जाए ये। अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? शुभ शुभ बोलो। हमें कुछ भी करना होगा, कैसे भी करके हमें शेर के चंगुल से छूटना होगा गौरी। मेरे पास एक आइडिया है। अरे जल्दी बताओ, मुझे भी बताओ। फिर गोरी और कालू दोनों मिलके टूनी के पास जाते हैं।
हुआ? तुम दोनों आज यहाँ? शेर ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या? अरे तुम हमें उस शेर से बचा लो, नहीं तो किसी दिन वो हमें ही खा जाएगा। हाँ टूनी बहन, तुम हमें प्लीज माफ कर दो और हमारी मदद करो। तुम दोनों अगर उस दिन मुझे वो खाना दे देती तो आज ये हाल ना होता तुम्हारा। ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। फिर वो तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। सुबह जब शेर शिकार पे निकलता है तो टूनी चिड़िया एक पेट्रोल का बोतल लेके गुफा में छिड़क देती है। और फिर शेर शिकार करके गुफा में आता है। कहाँ मर गए थे तुम दोनों? जल्दी से खाना लाओ मेरे लिए, आज बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे माफ करना शेर जी, आज खाना नहीं बना है। क्या कहा तुमने? खाना नहीं बनाया? नालायक पति पत्नी, आज तो मैं तुम दोनों को ही पेट भर के खाऊंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, हमें माफ कर दो। गुफा में सारे मसाले खत्म हो गए थे, इसीलिए हम खाना बना नहीं पाए। बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे आते ही तुम्हें बता के हम सोच रहे थे मार्केट से जाके मसाले ले आते हैं। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं आज तुम दोनों को ही खाऊंगा। तभी टूनी वहां आ जाती है। अरे ये आप क्या कर रहे हो? आप जब इन्हें खा लोगे तो फिर आपके लिए इतना स्वादिष्ट और मजेदार खाना कौन बनाएगा? फिर तुम्हें वही बदबूदार कच्चा मांस खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो टूनी। तुम दोनों जल्दी जाओ और मसाले लेकर आओ और फिर बढ़िया सा खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी टूनी चिड़िया मौका देखते ही एक पोटली से धूल निकालकर शेर की आंखों में छिड़क देती है। शेर को कुछ दिखाई नहीं देता और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे ये क्या, ये किसने छोड़ा ये सब? ये किसने? मैं छोड़ूंगा नहीं, ये किसने किया है? फिर टूनी और गोरी कालू वहां से भाग जाते हैं। और गुफा में आग लगा देते हैं। भागो भागो, जल्दी यहाँ से बचकर भागो। गोरी और कालू चिड़िया जल्दी जल्दी वहां से उड़कर फिर से जंगल में आ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो प्लीज मम्मा मैं बोलूंगी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल and like and share our videos.